श्रवण कुमार की कथा। प्राचीन काल में श्रवण कुमार नामक एक अत्यंत पुण्यात्मा, आज्ञाकारी और भक्तिपरायण पुत्र हुए। वे अपने अंधे माता पिता की सेवा को ही परम धर्म मानते थे। श्रवण कुमार का जीवन पूरी तरह अपने माता पिता की सेवा में समर्पित था। वे उन्हें अत्यधिक स्नेह और श्रद्धा से सेवा करते थे। कहा जाता है कि जब उनके माता पिता तीर्थयात्रा की इच्छा प्रकट करते हैं तो श्रवण कुमार ने लकड़ी का एक कांवड़ बनाया। उसमें दोनों ओर टोकरी बांधकर अपने माता पिता को बैठाया और स्वयं कंधे पर उठाकर तीर्थयात्रा पर निकल पड़े। वे अनेक तीर्थों का भ्रमण कराते हुए माता पिता को अयोध्या के पास फैजाबाद क्षेत्र में सरयू नदी तक लाए। संध्या समय माता पिता को प्यास लगी तो वे जल लेने सरयू नदी पर गए। उसी समय राजा दशरथ शिकार खेलने निकले हुए थे। दशरथ ने जल भरते समय घर से निकलने वाली ध्वनि को किसी जंगली पशु का शब्द समझ लिया और बिना देखे ही बाण चला दिया। वह बाण जाकर श्रवण कुमार के शरीर में लगा। घायल श्रवण कुमार ने करुण स्वर में पुकार कर दशरथ से कहा कि उन्होंने अंधे माता पिता को कंधे पर बैठाकर तीर्थयात्रा कराई है और अब वे जल की आस लगाए बैठे हैं। हे राजन, कृपया मेरे माता पिता को जल पहुंचा दीजिए और उन्हें यह भी बता दीजिए कि उनका पुत्र अब जीवित नहीं रहेगा। इतना कहकर श्रवण कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ अत्यंत दुखी और अपराधबोध से ग्रस्त होकर श्रवण कुमार के माता पिता के पास गए और सारी घटना सुनाई। पुत्र वियोग से व्यथित अंधे माता पिता ने दशरथ को श्राप दिया कि जैसे आज हम अपने पुत्र वियोग का दैक भोग रहे हैं, वैसे ही एक दिन आप ही पुत्र वियोग से तड़पकर प्राण त्यागेंगे। यही श्राप आगे चलकर सत्य हुआ। जब श्री राम वनवास गए और दशरथ उनसे बिछड़ने का शोक सह न सके तो उन्होंने प्राण त्याग दिए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यह कथा हमें माता पिता की सेवा, पुत्र धर्म और कर्मों के परिणाम का गहरा संदेश देती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कथा का संक्षिप्त और बच्चों के लिए सरल संस्करण भी लिख दूं?